सुप्रभात। गुरु ज्ञान का तत्व है गुरु ज्ञान का सार। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु ज्ञान का तत्व है गुरु ज्ञान का सार। गुरु के दो रूप हैं। एक तो नर रूप में गुरु है जो दिखलाई पड़ते हैं, इन्हें सद्गुरु कहते हैं। दूसरे वो हैं जो इन आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में, कारण शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी के अंतर ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हैं। फिर से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो दूसरे हैं वो आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में, कारण शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी के अंतर ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये शब्द गुरु है और गुरु का वास्तविक रूप यही है। तो इस प्रकार के गुरु के दो रूप हैं, एक शब्द गुरु और दूसरे नर रूप में सद्गुरु। अब सद्गुरु एवं शब्द गुरु में थोड़ा सा अंतर भी है, क्योंकि सद्गुरु नर शरीरधारी हैं और शब्द गुरु शब्द रूपी हैं, बिना हाड़ मास के। तो सद्गुरु एवं शब्द गुरु में आधारभूत अंतर यही है। बाकी जो सद्गुरु हैं उनके लिए तो बहुत कुछ कहा गया है कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावना। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा कर सद्गुरु की से। गुरु साहब कर जानिए रहिए सबद समाज, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। घर में घर दिखलाए दे सो गुरु संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन बाजे गगन निशान। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना नाय, भवसागर की धार में फिर गोते का। तो कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ, क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दावे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ कर दी नहीं वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सदगुरु महल बनाइया प्रेम गिलावा दीन, साहेब दर्शनकार ने शब्द झरोखा की। तो सदगुरु के वास्तविक रूप को समझने एवं पहचानने में लोगों को बड़ा भ्रम है। साधारणतया सदगुरु को लोग साधारण मनुष्य समझते हैं, यही भ्रम है। तो गुरु का स्वरूप तो शब्द रूप है। गुरु रूप न समझे कोई भ्रम में पड़े अज्ञानी। गुरु को मानुष जानकर भक्ति का करें व्यवहार, सो प्राणी अति मूढ़ है कैसे जाए भवपार, देह के बने अभिमानी। अरे सुरत शिष्य गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप। शब्द गुरु की परख बिन डूबे भरम के कूप, वृथा नर जन्म गंवानी। तो गुरु ज्ञान का तत्व है गुरु ज्ञान का सार। कमल जैसी अति ज्ञान, कमल जैसी गति आनी, देह के न बनो अभिमानी। यह है गुरु का वास्तविक रूप। अब चूंकि शब्द गुरु बाह्य रूप रंग से परे होती, स्थूल शरीरधारी नहीं होती, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होते हैं, त्रिगुण से परे होते हैं। इसलिए वही अदृश्य शब्द गुरु जीवों को चेताने के लिए अति दया करके नर शरीर धारण करते हैं। आध्यात्मिक जगत में इन्हीं को सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु का ही लघु रूप है गुरु। गुरु का मूल रूप नर शरीर नहीं है, हड्डी मांस चमड़े वाला स्थूल शरीर नहीं है।
वरन शब्द रूप प्रकाश रूप है जो मनुष्य के केवल कारण शरीर या पार ब्रह्मांड शरीर में है। प्रमाण है सूरत से गुरु शब्द है, शब्द गुरु का रूप, शब्द ही गुरु है, ना कि मनुष्य का स्थूल शरीर। तो गुरुवाणी के दो शब्दों में से गुरु शब्द का संक्षिप्त परिचय ये है, और आगे सदगुरु तथा सत्पुरुष तथा इनसे संबंधित सूक्ष्म बिंदुओं पर भी समझना चाहिए, उनको भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि गुरुवाणी में वाणी शब्द का भी सांकेतिक परिचय है। क्या है? वाणी का साधारण अर्थ है बोल, आवाज, शब्द, ध्वनि। तो यहाँ वाणी का विशेष अभिप्राय शब्द से है। शब्द दो प्रकार के हैं, ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक। तो ध्वन्यात्मक शब्द प्रत्येक मनुष्य के अंतर में ब्रह्मांड शरीर एवं ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी एवं इंगला नाड़ी के अंदर स्वयं सतत गूंजता रहता है। और वर्णात्मक शब्द वो है जो बाह्य जगत में होता है, चाहे मनुष्य के द्वारा बोला जाता हो या पशु पक्षियों द्वारा। तो ध्वन्यात्मक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बिना किसी आधार के मनुष्य के कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्वतः पर गूंजता रहता है, इसका कोई बाह्य आधार नहीं, वो अंतर्ध्वनि, उसका कोई भौतिक आधार नहीं। उस अंतर्ध्वनि का मूल आधार माल के कुल का प्राकट्य शब्द रूप है और कहीं कोई नहीं। तो ध्वन्यात्मक शब्द का दूसरा प्रकार वो है जो किसी के आधार पर हो, स्वतः नहीं हो सकता। जैसे घंटे की ध्वनि, शंख की ध्वनि, मृदंग ध्वनि, सितार की ध्वनि, सरोद की झनकार, वीणा की झनकार, तबले के बोल, झांझ या डफ की ध्वनि, ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनकी ध्वनि भी शब्द है और यह भी ध्वन्यात्मक शब्द है। मगर ये ध्वन्यात्मक शब्द किसी के सहारे होती है, स्वतः नहीं हो सकती। वाद्य यंत्र हो और इन्हें बजाने वाला कोई हो, तो इस प्रकार एक अंतरीय ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा बाह्य ध्वन्यात्मक शब्द। वर्णात्मक भी दो प्रकार के होते हैं। वर्णात्मक वर्णमाला अक्षरों के माध्यम से बोले जाते हैं, जिनमें जिह्वा, तालु, ओठ, दांत, कंठ के सारे शब्दोच्चारण होते हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक वे हैं जो वर्णाक्षरों के द्वारा मनुष्य अपने भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। अब जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा का ही रूप है। तो भेद केवल अंश और अंशी का है। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद घन है, मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप है। ये वाक्य और इसमें प्रयुक्त शब्द समूह सार्थक शब्द हैं, जिसमें मनोभाव व्यक्त होते हैं। संसार की भिन्न भिन्न भाषाएं वर्णात्मक शब्द समूह, वर्णात्मक शब्द समूह। तो ध्वन्यात्मक शब्द मनुष्य के ब्रह्मांड एवं पार ब्रह्मांड शरीर में व्याप्त हैं, और वर्णात्मक शब्द मनुष्य के पिंड शरीर में बाह्य जगत में व्याप्त हैं। अंतर का ध्वन्यात्मक शब्द या नाद ब्रह्म घट में शब्द गुरु के रूप में व्याप्त है। बाह्य का वर्णात्मक शब्द माया जगत में व्याप्त है। महत्व तो दोनों का है। तो शब्द गुरु के अंतर्वाणी और नर शरीर में संत सदगुरु की वाणी बाह्य सत्संग से मिली। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।